हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 चल रहा था क्लास 10 स्टैटिक्स, जिसमें क्वेश्चन 1 to 4 अपन कर चुके हैं, जिसमें हमने मीन निकालना सीखा था अभी तक डायरेक्ट मेथड से। कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। कि डायरेक्ट मेथड था अपना जो कि मीन निकालना, मैंने बताया था आपको समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये क्या था? अपना डायरेक्ट मेथड था। अभी तक 4 क्वेश्चन किए अपन ने, चारों क्वेश्चन इस मेथड से अपन ने डायरेक्ट मेथड से अपन निकाले। अब सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आज में। देखिए सेकंड मेथड बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें क्या बोलेंगे अपन? मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने का तरीका होगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये क्या होगा? अपना अज्यूम्ड मीन निकालने का मेथड होगा, जिसमें ए आपका होगा अज्यूम्ड मीन और एफ आई डी आई क्वेश्चन करते हैं। देखो उसमें बताएंगे आपको। देखो तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपका नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है। देखो 50 to 52, 53 to 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ये अभी अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे अपन ने डायरेक्ट मेथड लगाया था, तो अपन चाहे तो इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो कोशिश करनी है आपको, ट्राई टू सोल्व all questions by using both methods, by using direct method also and by using assumed mean methods also कर सकते हैं। कोशिश करने की, ट्राई करने की। देखो अब देखो इसमें गिवन क्या है। देखो इसमें गिवन है 50 to 52। अब अभी तक अपन ने क्वेश्चन 1 to 4 अगर अपन देखें तो क्या था अपना? देखो ध्यान हो तो 0 से 2 तो 2 to 4 था, फिर 4 to 6 था, सीक्वेंस में थे पूरे। 0 से 2 to 2 मींस इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम थी, है ना? इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम थी। अब देखो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट क्या थी? सेम थी। हर एक क्वेश्चन में देखा होगा आपने, हर क्वेश्चन में अपर लिमिट ऊपर वाले सेक्शन की और नीचे वाले क्लास की लोअर लिमिट क्या थी? आपकी सेम थी। अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो मैं तो यहाँ पे क्या देखो 50 to 52। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, एक बार ध्यान देना, यहाँ पे आपको गिवन है 52 से 50 to 52, है ना? 50 से 52 और अगला आपका है 53 से 55। ये आपका गिवन है। तो ध्यान देना यहाँ 52 है और यहाँ पे 53 है। मींस अगर दोनों सेम होते तो सीक्वेंस में थे, दैट मींस इस सीक्वेंस में नहीं है, वी हैव टू चेंज इट इन सीक्वेंस। मींस सीक्वेंस में चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन मिले, देखो जिसमें आपको सीक्वेंस में ना गिवन हो 50 to 52, अब देखो 53 आ गया, तो सिंपल क्या करते हैं, तरीका होता करने का इनका। क्या करते हैं? देखो अपन अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को लेके चलते हैं। देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लेके चलते हैं। देखो अपर लिमिट में तो प्लस करते हैं 0.5 और लोअर लिमिट में माइनस करते हैं 0.5। ये ध्यान रखना। जब भी आपके सीक्वेंस में नहीं होते हैं, जैसे आपकी क्लास इंटरवल की बात करता हूँ, क्लास इंटरवल अगर सीक्वेंस में नहीं है तो क्या करोगे? अपर लिमिट में प्लस 0.5 करोगे, लोअर लिमिट में माइनस 0.5 करोगे। आया समझ में? देखिए जैसे मैं दोबारा नंबर ऑफ मैंगोज, देखो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मैंगोज अगेन लिख रहा हूँ मैं। देखो क्या आएगा? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज में 50 to 52 है ना। देखो अपर लिमिट में तो +5 करना है और लोअर लिमिट माइनस 0.5 करना है। तो लोअर लिमिट क्या अपना 50, इसमें से 0.5 माइनस तो क्या आएगा आपका 49.5। भाई मैंने क्या किया आपका, देख ध्यान देना, लोअर लिमिट में माइनस 0.5 और मैंने बताया था ये आपकी क्या मिलेगी? सारी आपकी लोअर लिमिट मिलेंगी और ये सारी क्या मिलेंगी? आपकी अपर लिमिट मिलेंगी। ये तो बताया था मैंने आपको। तो लोअर लिमिट तो 50 था, 50 में इससे मैंने माइनस 0.5 किया, कितना है आपका 49.5, और इसमें 52 मैंने ऐड कर दिया, क्या है आपका 52.5। बोलो यही तो आएगा। इसमें देखिए 53 है तो माइनस करो, कितना आएगा 52.5। 55 में ऐड करो, कितना आएगा आपका 55.5। 56 है, माइनस करो तो 55.5। और अगर 58 की बात करता हूँ, क्या आएगा आपका 58 का? आपका 58 का आएगा 58.5। या 59 है, कितना आएगा 58.5। भाई 59 में से 0.5 माइनस करो, क्या आएगा आपका 58.5 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका 61.5। इधर ये क्या आएगा 61.5 और ये क्या आएगा आपका
64.5 कर सकते हैं। आया समझ में? तो आपका नंबर ऑफ मैंगोज आ गया। देखो अब ये एफ आई आपका गिवन है और ये आपके पास देखो आ गया, अब सीक्वेंस में आ गया पूरा। अब क्या निकालेंगे अपन? एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे। देखो अगर आपको डायरेक्ट मेथड करना है तब भी आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, आपको अज्यूम मीन मेथड करना है जब भी आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। देखो तो एक्स आई निकालें, जब मैं एक्स आई निकालूंगा तो क्या आएगा? देखो एक्स आई निकालने के लिए कि देखो मैंने क्या बताया आपको, एक्स आई निकालते कैसे हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। मैंने बताया क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये तो करते हैं अपन। देखो ऐड करते, देखो इन दोनों को ऐड किया अपन ने, 49.5 में 52.5 ऐड किया, कितना आएगा? 5 5 10 1 10 12 1 102। तो 102 का मतलब क्या हो गया आपका? ये पॉइंट लग गया, कोई वैल्यू नहीं है। 51 कितना आ गया आपका? 51। एफ आई कितना आ गया? एक्स आई कितना आ गया आपके? 51। अगले का कितना आएगा आपका ऐड करोगे तो? 54। अगले का आएगा 57। अगले का आएगा आपका 60 और उससे अगले कितना आएगा आपका? 63। ये आपका एक्स आई आ गया। क्या आ गया आपका? एक्स आई। कर सकते हैं। देखिए अब अपने पास कुल मिला के एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है, एफ आई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है अपने पास में। अगर अपन डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं डायरेक्ट मेथड लगाने की। अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो क्या करेंगे अपन? एफ आई गिवन है, एक्स आई गिवन है, एफ आई एक्स आई लिख देंगे सिंपल। यहाँ पे क्या लिख देंगे? एफ आई एक्स आई। ये तो आएगा अपना, अगर करना चाहते हैं एफ आई एक्स आई आएगा आपका। दोनों को मल्टीप्लाई करना, लिखते जाना और समेशन एफ आई अपॉन में एक्स आई, समेशन एफ आई कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं ना। लेकिन मुझे क्या, मैं क्या बता रहा हूँ, ये अपन कोशिश करते हैं डायरेक्ट मेथड से करने की, सॉरी इसकी अज्यूम मीन मेथड से करने की। तो अज्यूम मीन मेथड करने की देखो क्या करना पड़ेगा? तो ए मतलब अज्यूम करेंगे अपन मीन इनमें से कि कोई एक मीन होगा। ए क्या बताया मैंने? ए आपका होगा अज्यूम मीन। अपन मान लेंगे, क्या मानेंगे अपन? कि ये अपना अज्यूम मीन है, कि मैंने मीन माना है कि इसका अज्यूम मीन क्या आएगा आपका ये। अब देखो अज्यूम मीन मानने का तरीका क्या होगा? अगर मान लो सीक्वेंस में है आपके, मैंने कहा 5 10 15 20 25। देखो अगर ये नंबर इवन में है और ये नंबर ओड में है तो क्या होगा? देखो अगर देखो 1 2 3 4 5 इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। देखो ओड नंबर होगा तो बीच वाला क्या हो जाएगा आपका? मीन। क्या हो जाएगा? बीच वाला आपका मीन। एक्स आई में मानते हैं, एक्स आई में से किसी मानेंगे अपन? एक्स आई में से। देखो मानेंगे एक्स में से जो ए की वैल्यू मानेंगे एक्स आई की वैल्यू में से मानेंगे अपन। तो मैंने कहा मान लो एक्स आई की वैल्यू ये होती 1 2 3 4 5 डिजिट होती, तो देखो बीच वाली वैल्यू क्या होती है आपकी? 15। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आती? 15 आती। मान लो ये ऐसे होता 5 10 15 20 25 और 30। अब इवन नंबर आ गए अपने, कितना आ गया आपके? इवन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब की बार बीच वाले नंबर ये दो हैं, क्या आपके बीच वाले नंबर ये दो हैं। तो अपन जिसमें चाहे उसको मान सकते हैं, चाहे तो इसको भी ए मान के कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी ए मान के निकाल सकते हैं। आया समझ में? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए मैंने कहा एक्स आई में से मीन मानना पड़ेगा मुझे। देखो एक्स आई में से अगर मीन मानूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 मीन्स 57 मानना पड़ेगा। बोलो ए की वैल्यू क्या मानेंगे अपन? 57 मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ऊपर देखो 2 मैंने ऊपर दे छोड़े हैं, 2 में नीचे छोड़े, बीच वाली वैल्यू क्या है आपकी? 57। यहाँ से क्या मान लिया मैंने? ए इज इक्वल टू आपका 57। समझ में आया? अब मुझे वैल्यू निकालनी थी, क्या ए की वैल्यू आ गई। अब एफ आई डी आई की वैल्यू निकालनी है, मतलब एफ आई तो मेरे पास गिवन है ऑलरेडी, परसेंट है, अब डी आई नहीं है। तो देखो क्या निकालेंगे अपन? डी आई। और डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका? एक्स आई माइनस ए। क्या होगा आपका? एक्स आई माइनस में ए। तो जो आपका एक्स आई की वैल्यू है उसमें से ए को माइनस करना है। एक्स आई की वैल्यू देखो, एक्स आई की वैल्यू क्या है? 51। अब 51 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी मानी मैंने? 57। कितनी आ गई आपकी? -6। कितने आपका? देखो 51 में से 57 माइनस किया है मैंने, कितना आएगा आपका? -6। सेम इस पे चलेंगे अपन, क्या आएगा? देखो 57 में से 54 माइनस करोगे -3, 57 में 57 माइनस करो क्या आएगा आपका? 0। 57 में 60 में से 57 माइनस करोगे कितना आएगा आपका? +3। और ये क्या आएगा आपका? 63 में 57 करो क्या आएगा आपका? 7। ये तो आएगा आपका, सॉरी 6, 57 है ना, ये क्या आएगा आपका? 6। ये क्या आपका? डी आई की वैल्यू आई आपकी, डी आई की वैल्यू कर सकते हैं। आया समझ में? जो आपकी डी आई, अब देखो मेरे पास गिवन क्या है? एफ आई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी, डी आई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब निकालना क्या है मुझे? एफ आई डी आई। क्या निकालना है? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई की वैल्यू निकालते हैं, देखो क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वैल्यू पुट करते हैं उसके बाद में। देखिए
अगर मैं FI DI की बात करता हूँ, देखो FI की वैल्यू 15 और 6, 15 6 से 90, किसका आएगा आपका माइनस। आज ये 110 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आएगा -330। क्या आपका आएगा ये -330। 135 को 0 से करोगे कितना ही वैल्यू आएगी आपकी 0। ध्यान देना FI आपका ये है, XI आपका FI ये है, DI अपन ने ये निकाला है, और क्या चाहिए मुझे FI DI चाहिए। FI ये रहा, DI ये रहा, दोनों क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मैंने 15 को 6 से किया था, 15 6 से 90 -90। 110 को 3 से किया तो कितना आएगा -330। 135 को 0 से करोगे 0 आएगा। 115 को 3 से कीजिए तो आएगा 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और 6 और 3 1 जा 345 आएगा। ये कितना आएगा 345। देखिए मैंने 5 से किया, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3 और 1 4 3 1 जा 3, 345। और 25 को 6 से तो कितना आएगा आपका 25 6 जा 150। कितना है 25 6 जा 150। कर सकते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है, यहाँ से आपका समेशन FI DI की वैल्यू आ जाएगी। FI मेरे पास गिवन है, FI का ये आपका FI गिवन है, देखो तो यहाँ से समेशन FI की वैल्यू यहाँ से आएगी। ए की वैल्यू 57 गिवन है ऑलरेडी, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना। देखिए तो अगर वैल्यू पुट करके आंसर निकालूंगा मैं, FI इनको ऐड करना है, देखो इनको ऐड करोगे अपन, माइनस माइनस को ऐड कर ले, प्लस प्लस को ऐड करते हैं, देखो अपन तो माइनस माइनस का कितना है आपका 339 आया, और प्लस प्लस को ऐड किया तो कितना आएगा आपका 495। ये तो आएगा आपका, दोनों क्या करते हैं माइनस, तो माइनस करने बाद क्या आएगा 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 9 गया तो क्या आएगा आपका 6, यहाँ आएगा 8 में 3 गया तो 5 और 156। ये तो आएगा आपका, देखो 15 में से 9 गया तो 6 आएगा आपका, 8 में 3 गया तो 5 4 1 3 156। तो आपका FI DI कितना आ गया आपका 156। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये शायद ऊपर गिवन नहीं है, आपको निकालने पड़ेंगे। देखो अगर निकालते हैं, देखो ऐड करते हैं इनको भी, देखो तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा आपका आंसर, देखो ऐड कीजिए। 15 को 110 में क्या आया आपका 125, कितना है आपका 125। 125 में 135 ऐड किया, कितना है आपका 0 6 260। 260 में मैंने 115 ऐड किया, कितना है आपका 5 7 3 375। वापस ऐड किया 25, कितना आ गया आपका 400। कितना आ गया आपका 400। दोबारा चेक कर लीजिए, 110 में 15 को किया 125, 25 में 35 ऐड किया 60, 260 आ गया आपका ये। 260 में 115 ऐड किया 5 7 और 3 और 25, कितना आएगा आपका 400। आपका क्या आ गया ये FI की वैल्यू आ गई। देखो मेरे पास FI DI की वैल्यू गिवन है, FI DI की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो तो क्या बोला है, मीन निकालने का तरीका A प्लस समेशन FI DI अपॉन में समेशन FI। अब A की वैल्यू कितनी गिवन है 57, तो 57 प्लस FI DI समेशन FI DI कितनी 156, तो 156 अपॉन में क्या आएगा आपका 400। कितना आएगा आपका 400। आया समझ में, कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कीजिए, आपकी मीन आएगा यहाँ से, देखो तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने क्या आएगा आपका, अगर कट सकते हैं तो काट लेते हैं। देखो 156 अपॉन 400 काट सकते हैं, एक ही टेबल से बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 2 से जाएगा आपका, ये आपका आएगा 200 और ये आपका आ जाएगा 156 है आपका नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। ये तो आएगा आपका 2 7 जा 14 2 8 जा 16। वापस कर सकते हैं, ये आपका आएगा 100 और ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 9 जा 39। देखिए तो ये आपका आएगा, देखो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये आपका होगा x बार इज इक्वल टू 57 प्लस में 39 अपॉन 100। मतलब इसको लिख सकता हूँ ऐसे में, मीन इज इक्वल टू 57 प्लस 39, देखो 39 अपॉन 100 मतलब 0.39 लिख सकता हूँ ना। 39 अपॉन 100 0.39, दोनों को ऐड करो, मीन क्या आ जाएगा आपका 57.39 क्या होगा आपका आंसर। कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड था बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड करना, कि आपको सिंपली आपको xi की वैल्यू निकालनी है। xi की वैल्यू निकालने के बाद जो आपका मिडिल में जो आपकी xi की वैल्यू आएगी, क्लास मार्क की वैल्यू जो मिडिल में आएगी,
57 थी, वो क्या मान लिया मैंने, मीन मान लिया। मीन मानने के बाद मुझे करना क्या है, DI की वैल्यू निकालनी है। DI की वैल्यू XI में से A माइनस करना है। जो अपने अज्यूम मीन माना है ना, 57 माना अपना अज्यूम मीन, तो 57 में से क्या माइनस, XI में से क्या माइनस करोगे आप, 57 को माइनस करोगे, तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी, आपकी DI की वैल्यू आएगी। निकालना क्या है मुझे, FI DI। तो क्या करेंगे, क्या FI मेरे पास गिवन है, DI मेरे पास गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करेंगे, क्या आएगा 156, जो FI DI की वैल्यू आएगी, इसमें से FI की वैल्यू क्या आएगी 400, सोल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा आपका 57.39। कर सकते हैं, आया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, देखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, देखिए। क्वेश्चन 6 की बात करता हूँ, तो इसमें कह रहा था टेबल शोज दैट द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन फूड ऑफ 25 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। देखो आपको गिवन है, तो फाइंड द, नीचे पढ़िए, इसमें कह रहा है टेबल के जस्ट नीचे, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए स्टेबल मेथड। कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे, मीन अज्यूम मीन वाला अच्छा लगे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना है, आपको मीन एक्सपेंडिचर निकालना है। क्वेश्चन 7 की बात करता हूँ, देखिए क्वेश्चन 7 में अगर फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2, आपको SO2 की कंसंट्रेशन बतानी है इन द एयर, ठीक है, इन द एयर के अंदर बतानी है। तो देखो अगर टेबल देखूँ मैं, तो 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, ये क्या गिवन आपको, XI निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से, क्या गिवन है, ये क्लास मार्क निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है, तो निकालना क्या आपको, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। क्या निकालना है, मीन कंसंट्रेशन, मतलब क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर दी वोल टर्म। एक पूरे टर्म के लिए बता रखा है, तो आपको फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ डेज मीन्स क्लास इंटरवल दी हुए, क्लास मार्क निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मतलब क्या निकालना है आपको यहाँ से, FI की वैल्यू गिवन है, FI XI निकालते हो या FI DI निकालते हो, आपकी मर्जी है। देखो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता हूँ। देखो ये कह रहा था, फॉलोइंग टेबल गिव्स दी लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। ठीक है, लिटरेसी रेट गिवन है 35 सिटीज़ का, तो फाइंड द मीन लिटरेसी रेट निकालना है। क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। टेबल आपको गिवन है, मेथड 2 बता चुका हूँ मैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम मीन मेथड। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से क्या कर सकते हैं अपन, यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में। तो क्वेश्चन ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो 14 चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, फिर भी कोई 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मीन निकालना था इसके अंदर। 14.2 में मोड निकालना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट मोड बाय यूजिंग ए मेथड। ठीक है, अब तो फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज होती है 14.1 में, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।